इसीलिए है क्योंकि आज उनके बच्चे हैं, कल शायद हमारे भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। बट ये बात और ये आवाज़ उठाना ज़रूरी था क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोनम सर जैसे लेवल के इंसान जो एक साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, रिफॉर्मर है और एक टीचर भी है, और माँ बाप के बाद हमको सिखाया गया है, सभी स्टूडेंट्स एग्री करेंगे इस बात से कि रिस्पेक्ट जो है वो टीचर की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो हमको दुनिया में जीने का तरीका सिखाते हैं, तालीम देते हैं। और एक टीचर के साथ जो एक स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, और इसीलिए स्टूडेंट्स का ये अधिकार है जो हमारा प्रोटेस्ट करने का, वो अधिकार को यूज़ करते हुए आज हम मुमरा में अम्बेडकर चौक पर जमा हुए हैं। ये मुमरा के बच्चे हैं, हमारे अलग अलग इलाकों से आए हुए इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलोअर्स हैं, और जज़ाकल्लाह खैर सभी का यहाँ मौजूद होने के लिए। आज मैं मीडिया के ज़रिए लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, और आप सबसे, बच्चों से और सभी अंकल आंटीज़ यहाँ पर जो भी मौजूद हैं, आपसे भी जवाब चाहूँगी कि 1947 15 अगस्त अभी आने वाला है जो हमारा देश आज़ाद हुआ, और 80 साल होने आए, कुछ 80 इयर्स। और आज़ादी का मतलब क्या था, हम आज़ाद किस चीज़ से हुए? आज़ादी का मतलब था कि बराबरी, इक्वालिटी, कभी कोई गरीब को किसी ताकत के आगे अपने हक के लिए झुकना ना पड़े, उसकी आज़ादी, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपनी दिल की बात रखने की आज़ादी, अपने हक लेने की आज़ादी, अपने हक छीनने की भी आज़ादी हमको हमारा संविधान देता है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमको हमारे हक और हमारी बातें सामने रखने का राइट देता है, और प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। क्या हम सच में आज़ाद हैं? Do you guys think that we are independent today? तो ये बात है, आज 80 साल की आज़ादी के बाद भी इंडिया आज़ाद नहीं है। शेम है कि हम इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि हम संविधान पर चल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहे हैं, और जो हरकत कल की गई है जंतर मंतर पर, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सफ़ेद चादर से आप अपने काले करतूत छुपा नहीं सकते। जो काले करतूत स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में हुए हैं, बच्चों की मौत जो सुसाइड के ज़रिए हुई है, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। बच्चों की मौत का काउंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो उससे बढ़कर है। वो किसी फैमिली का नुकसान है, किसी माँ बाप ने अपना बेटा गंवाया है, बहन ने अपना भाई गंवाया है, कई लोगों ने अपने घर के बच्चे गंवाए हैं, 20 से 25 बच्चों ने सुसाइड किया है, जो कि छोटी बात नहीं है। आज हमको लग रहा है कि अरे वो दिल्ली में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे कॉलेजेस में नहीं जाते, स्कूल्स में नहीं जाते, कल डॉक्टर नहीं बनने वाले, नीट के एग्ज़ाम्स वो नहीं देने वाले। और नीट के एग्ज़ाम्स कोई मामूली एग्ज़ाम्स नहीं होते, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो उस कुर्सी पर बैठे हैं। और कई लोगों ने उनको ये कहा है कि कुर्सी ही तो है सर, छोड़ दीजिए, जनाजा तो नहीं है, आप उस पर अपना हक जमा के बैठे, जबकि बच्चों की जाने जा रही है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक क्वेश्चन है कि क्या 20 बच्चों की जानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान है? क्या 20 बच्चों की जानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान है? इसीलिए अब ये बोलना ज़रूरी है कि इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। और ये लोगों को, हमको आवाज़ उठाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आगे उनको पता चले कि संविधान ने जो हिंदुस्तान के नागरिकों को हक दिया है अपनी आवाज़ उठाने का, जिस आवाज़ को ये सफ़ेद चादरों के पीछे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाइए देश के मुद्दों को लेकर। जैसे हम देख रहे हैं कई सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स, बड़े बड़े अभिनेता, एक्ट्रेसेस, उन पे भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि क्यों नहीं बॉलीवुड बोल रहा है, क्यों नहीं बॉलीवुड इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है। तो
उनसे ये बोलना है मेरा कि इफ यू गाइज raise a voice against the corruption of our government, and if you have a political opinion, it will not ruin your aesthetic. Trust me, everybody living in this country needs to have a political opinion. चाहे आप पॉलिटिक्स में हो या ना हो, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं और हमारा देश संविधान पे चलता है, एक लोकतंत्र है। और किसी भी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। और ये बातचीत के दरवाजे बंद कर कर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए हर इलाके से सरकार को आक्रोश और इस तरीके का जाहिर निषेध देखने को मिल रहा है। और जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि भारत के नागरिक अब जाग चुके हैं, हमें पता चल गया है कि क्या सही क्या गलत। मैं खुद पिछले कुछ महीनों तक हिंदू मुस्लिम सियासत का निशाना बनी हूँ, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहूँगी कि मेरा मजहब मुझे डिफाइन नहीं करता, या किसी का भी मजहब उसे डिफाइन नहीं करता। उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसका ज़िंदगी जीने का तरीका और उसका काम उसको डिफाइन करता है।